और निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आयोग के गठन पर बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ट्रिपल सी फॉर्मूले के तहत ही ओबीसी आरक्षण हो, ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करके ही निकाय चुनाव होंगे, ये भी उन्होंने कहा। अखिलेश के ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर और उस हमले पर उन्होंने पलटवार किया है। फर्जी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं अखिलेश यादव, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। जी उप मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर हमलावर रहे अखिलेश यादव और उनका दल, और अब देखिए उनका जवाब। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा पहले भी स्पष्ट थी, अब भी स्पष्ट है और सदा सर्वदा के लिए स्पष्ट है कि हम पिछड़े वर्ग के साथ ना अन्याय किए हैं और ना अन्याय होने दिए हैं, न कभी होने देंगे। जहाँ तक नगरीय निकाय के चुनाव की बात है, इस चुनाव में ट्रिपल सी फार्मूला लागू करने के लिए जो पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कल सरकार ने करने की सूचना सार्वजनिक कर दी है और यह आयोग अब ट्रिपल सी फार्मूले के अंतर्गत सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करके सरकार को रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए नगरीय निकाय के चुनाव को सरकार कराने के लिए तैयार है। श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी पार्टी के नेता हों, जब मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला करता है तो यह मैं मानता हूं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए हमारी पार्टी माँ के समान है और मेरे ऊपर हमला नहीं, मेरी पार्टी के ऊपर हमला है और मेरे पार्टी के एक समर्थक के ऊपर हमला है जो लगातार हमें अपना आशीर्वाद दे करके जिता रहा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलती है और सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, आयोग का गठन हो गया है, अब एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के हकों के साथ है। हर स्थिति में हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आयोग गठन की सूचना जारी करा दी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम उनकी बात को रखेंगे और उसके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। दरअसल विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है, पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। नीति एजेंडा और उनके पास केवल गुंडई अराजकता को बढ़ावा देना रहा है। जितने भी अपराधी तत्व थे वो समाजवादी पार्टी में ही संरक्षण पा करके पले बढ़े हैं। जनता ने पूरी तरह इन्हें नकार दिया है और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडई एक दूसरे के पर्याय है। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ा, ये उनका काम है और चूंकि एक वो राजनीतिक दल है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का भी कोई सरोकार नहीं है। जन सुनवाई को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों को सीएम ने कार्रवाई की चेतावनी दी। देखिए, कई जिलों में शिकायतें आ रही थी कि IARS पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में नहीं हो रहा है और कुछ जिलों में गलत ढंग से उनको फीड किया गया था, मतलब समस्या का निस्तारण न हो करके समस्या को निस्तारित दिखाया गया था। ऐसे मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं। हर स्थिति में जनता जनार्दन की बात को सुनना होगा और जो नहीं सुनेंगे वो कार्रवाई के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। और ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर भ्रम फैला रही है समाजवादी पार्टी। ओबीसी आरक्षण स्थानीय निकाय चुनाव में पहले भी था, आगे भी रहेगा। बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। भावनाएं भड़काने वाली अपनी यात्रा में सपा सफल नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनकी यात्रा सफल नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश ये जानता है कि पिछड़ों के नाम पर मलाई खाने वाले लोग चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करते थे। सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो निकाय चुनाव के लिए पहले अधिसूचना जारी की थी उसमें भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण था और जो आगे भी अधिसूचना जारी होगी उसमें भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।